नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस सेवा में स्वागत है। एडुटेरिया का 5वां सेट होगा ये, न्यू जो वॉल्यूम 3 आई है उसकी, है ना। और इसको करने से पहले कल का एक डाउट मैं क्लियर करता हूँ। कल एक क्वेश्चन था जिसमें था कि मूल अधिकार में निःशुल्क विधिक सहायता शामिल है कि नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ। एक जेन्युइन जो क्वेश्चन होगा मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लक्ष्मीकांत का पेज है, लक्ष्मीकांत है, उसमें से डीपीएस जो मूल अधिकार है उसमें से आर्टिकल 21 लिया हुआ है मैंने। आर्टिकल 21 के तहत आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ओके, इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको आर्टिकल 21 के तहत वो जो शिक्षा का अधिकार होता है ना वो भी दिया जाता है। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ 14 वर्ष की कम उम्र तक की शिक्षा का अधिकार, है ना। तो ये क्या शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 का भाग नहीं है डीपीएस का। तो डीपीएस में से कुछ चीज़ों को जब मूल अधिकार में शामिल किया जाता है तो उनको मूल अधिकार में भी आर्टिकल प्रदान किया जाता है। तो 21 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता का भी है और शिक्षा का भी है। और ये दोनों 39 में, आर्टिकल 39 में डीपीएस का भी भाग है और ये आर्टिकल 45 में डीपीएस का भी भाग है। डीपीएस एक्चुअली में है क्या, हम 200 वर्षों से गुलाम थे। जब हम आज़ादी प्राप्त किए ना तो हमने, संविधान सभा ने बोला कि हम ये भी आज़ादी दे देते हैं, वो भी आज़ादी देते हैं, दुनिया भर की आज़ादी दे देते हैं अपने जनता को, है ना। तो लेकिन उतना सब कुछ उस समय पॉसिबल नहीं था। हमारी वित्तीय स्थिति वैसी नहीं थी, हमारी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं थी कि इतना सारा आज़ादी दे दिया जाए एक साथ। तो इसलिए इन सब को डीपीएस में शामिल करके रख दिया गया। जो डीपीएस आप पढ़ते हो आर्टिकल 36 से 51 तक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो डीपीएस को धीरे धीरे क्या किया जाता है, मूल अधिकार का भाग बनाया जाता है, जिसमें अब कौन कौन से अधिकार बन गए मूल अधिकार में। जैसे शिक्षा का अधिकार बन गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है मूल अधिकार में, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब शामिल किया जाता है तो इनको आर्टिकल प्रदान किया जाता है मूल अधिकार में। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का डाउट। आगे बढ़ते हैं, आज के टेस्ट सेट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, पूरे मन से पढ़ाई करो, पूरी जितना मेहनत कर सकते हैं करो। रोज़ 8 से 10 घंटे की स्टडी तो मिनिमम करनी ही चाहिए, है ना। इतना आसान नहीं होता है सिविल सर्विसेज जितना आप सोचते हो, पोलाइटली लेते हैं कुछ लोग। एक अपने देश में ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन मिलना इतना मुश्किल है, तो एक नौकरी कैसे आपको कोई दे देगा एसडीएम की, भाई बताओ मुझे। इसलिए मेहनत करो इतना कि बाद में अफसोस न करना पड़े कि नहीं मेहनत नहीं कर पाए। चलो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। किस वेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र है, इसको कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पाकालीन स्थल है और ये नदी है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें से चन्हू दरो जो है ये सतलज नदी के किनारे नहीं है, चंदू दरो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। बाकी तो सारे सही है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में है इस जगह। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। आपको ये याद करना ही करना है, क्योंकि बीपीएससी पूछती है इस चीज़ से क्वेश्चन, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है और कौन से शहर से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है। हड़प्पा से आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस से जो मैंने बिहार समग्र करवाया उसमें मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ एक लाइन, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चौथे का मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। हीनायन महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते हैं, नहीं यही तो गलत हो गया। महायान भगवान की पूजा करते हैं, महायान एक देवता मानते हैं ये लोग महात्मा बुद्ध को। हीनायन सिर्फ और सिर्फ एक दार्शनिक मानते हैं। समझ में आ गई बात। प्रसिद्ध संगम कालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने की थी। 5 का आंसर हो जाएगा इलंगो अधिकल। शिल्पाधिकारम कन्नगी और कोवलम की कहानी जो है। प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किया गया था प्रथम जैन संगति का आयोजन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और जैन संगति का आयोजन। इस सभा में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब दिशा, जो वस्त्रहीन रहते हैं, जिनका वस्त्र ही दिशा ही वस्त्र है, वो दिगंबर कहलाए। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अशोक ने किस वर्ष कालिंग पर आक्रमण किया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, 9 शासकों को पराजित किया था। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में। तो चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि महत्व के 3 शब्द हैं, ऊर्ध्वर, धान्य और संपत्ति।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में गुलाम वंश का शासक आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना था। आराम शाह को अपदस्थ कर इल्तुतमिश फिर शासक बना था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। निम्नलिखित में किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा दारा सिकोह था और इसको लघु अकबर कहा जाता है। आप लोगों को ये बताना है कि किस सूफी संप्रदाय को मानता था, किस सूफी सिलसिला को मानता। तो मैं बता चुका हूँ बार बार, और ये बहुत बार पूछा भी है बीपीएससी में। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल जाके सर्च करो, जिसे जीवन भर याद रहेगा, और लिख के नोट करके रख लेना। बहुत सारे उपनिषदों का इसने अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में। अकबर ने इलाही संवत की स्थापना की थी 1582 में, जबकि अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी 83 में, स्थापना हो गई थी 82 में, शुरुआत की थी 83 में। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो ये बड़ा ही कट्टर सिलसिला था, जो कौन सा था? जिसका नाम है नक्शबंदी, है ना। नक्शबंदी सिलसिला था जो सूफियों संगीत के विरोध करता था। बिल्कुल कट्टर इस्लामिक संस्था थी। सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो बाकी बिल्लाह, है ना। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495-96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने। तो 15 का आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किताबुल यामनी नामक रचना का लेखक कौन था? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको लिखा है उतबी ने। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? पलासी का युद्ध 1757, 1857 के विद्रोह से 100 साल ठीक पहले। इसमें पूछा है जो मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे, जो आलमगीर द्वितीय कब से कब तक रहे थे? 1754 से 1759। भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न से किसने किया था? 18 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन 1904 ईस्वी में अजीत सिंह और अंबा प्रसाद जी ने किया था। इसका 2 आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? अंबा प्रसाद जी और अजीत सिंह। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बाद में हुई है चटगांव शस्त्रागार लूट। ये कब हुई है? 1930 ईस्वी में। बाकी बारदौली सत्याग्रह कब हुई है? तो 1928 में हुई है। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुई है? तो ये 1925 ईस्वी में हुई है 9 अगस्त को। और नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह वगैरह ने 1926 ईस्वी में की है। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष अफ्रीका गए थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अब वापस कब आए हैं? तो 1915 ईस्वी में आए हैं। 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो संभाजी। डी आंसर हो जाएगा। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो दक्कन विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1879 में। कपास को लेकर मुख्य रूप से कपास का दाम सही नहीं मिल रहा था, इसको लेकर विद्रोह हुआ था। अमेरिका में जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका के जो कपास हैं वो सस्ते बिकने लग गए थे। तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, जो बाकी दुनिया के व्यापारी थे, कपास कहाँ से लेने लग गए थे? अमेरिका से और चीन से, इन सब जगहों से। तो भारत में कपास के दाम कम मिलने लग गए थे, तो इसके कारण से विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को फिर दबाने के लिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कब पारित किया गया था इस अधिनियम को? तो 1879 ईस्वी में। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र पत्रिकाएं दिया हुआ है, संप्रदाय और संस्थापक दिए हुए हैं। तो 23 के आंसर पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, आपको रोक के करना है। चार्ल्स विल्किंस जो है, और इसका आंसर दिया हुआ है 23 का आंसर ई दिया हुआ है। चार्ल्स विल्किंस तो अगले में आएगा, मैंने गलत बता दिया। इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त सभी सुमेलित हैं और कोई भी आंसर इसमें से गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगदूत राजा राम मोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित था और संस्थापक थे। भगवत गीता किसने अनुवाद करवाया था? बहुत ही आंसर आसान सा, चार्ल्स विल्किंस ने करवाया था भगवत गीता का अनुवाद।
और बस यही तो था। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था ना, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, उसी के तहत इन सब चीज़ों का अनुवाद करवाया जा रहा था। विलियम जोन्स संस्थापक हैं और चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन इसकी बात कर रहा है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग जो थे ना, वे अभी भी इस आंदोलनों से दूर रहते थे। क्यों? धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य के रूप से केंद्र क्या था? तो देश के शहरी भाग थे, गाँवों में नहीं गया था। गाँव में आंदोलन कौन लेके गए हैं? तो महात्मा गांधी जी लेके गए हैं मुख्य रूप से गाँव में आंदोलन को। समझ रहे हो ना? कांग्रेस के किस अधिवेशन अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? 26 का आंसर हो जाएगा बी। 1923 में काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। इसी में खादी बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी और इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अगला क्वेश्चन है कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो 27 का आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू जी ने कहा था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के समय में हुआ था? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन था, जिसमें द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन। और इस दरबार में एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार होता क्या था? आप जो सुनते हो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, वहाँ के राजा रानी भारत में आते थे, भव्य उनका स्वागत किया जाता था, बस यही होता था। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए जॉर्ज चार्नॉक। निम्नलिखित में कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, है ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? 31 का आंसर हो जाएगा गुरुदेव जिनको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा, 28 माह तक शासन किया था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? वेब मिलर को ठहराया था। और इस तरह के क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित याद रखना, क्योंकि बीपीएससी में 66वीं में गांधी जी के कॉलेज का नाम पूछ लिया था। निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय में दोनों में भाग नहीं लिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंदराव पाटिल दिया हुआ है इसमें आंसर। सॉरी, ब्रह्म समाज मैंने बोल दिया, बहुजन समाज है। बहुजन समाज है, ब्रह्म समाज के तो राजा राम मोहन राय है ना, बहुजन समाज है मुकुंदराव पाटिल। ए आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर कर लेना इसको। अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा, आलमगंज। सोडा व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, जो 1621 में बंद कर दिया गया था। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो दरभंगा में किया गया था बॉयज एसोसिएशन का गठन। 1909 ईस्वी में एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, 1909 में। इसमें 1809 दे दिया है। बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? मजरूल हक। बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन बिहारी वर्मा। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण जिलों में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ पर? तो चंपारण और सारण। ओके, और चंपारण नमक आंदोलन के जत्थे का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा जी ने किया था। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, ये गलत दिया हुआ है। जो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा जो अंडमान द्वीप समूह है उसके बीच में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है इन दोनों के बीच में है। समझ में आ गई बात? बाकी तो सारे सही है।
अगला है कि भारत में दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इलायची पहाड़ी जिसको कहा जाता है, कार्डेमम पहाड़ी, वही है दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में यही है। और सबसे उत्तरी में कौन है ये आप लोगों को मुझे बताना है, क्योंकि मैं बहुत बार ज्योग्राफी में भी बता चुका हूँ ये चीज़। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? धात्विक खनिज पूछ रहा है, आग्नेय और कायांतरित में नहीं पाया जाता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोयला। धात्विक नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ खनिज लिखना चाहिए था। कोयला नहीं पाया जाएगा आग्नेय चट्टान में कभी भी। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिहार में। देश का 95% पायराइट का उत्पादन बिहार में भी होता है, 95%। निम्नलिखित कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार, समुद्र से दूरी, औसत वर्षा। तो देखो, जलवायु को नियंत्रित करता है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी होना चाहिए। वनस्पति का प्रकार है जो जलवायु को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जलवायु वनस्पति के प्रकार को नियंत्रित करती है। ओके, तो इसका आंसर बी होगा। वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो वनस्पति के प्रकार जो होते हैं ये जलवायु के कारण नियंत्रित होते हैं, ना कि ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ओके, तो इसका बी आंसर होगा। बुक में सी दिया है जो कि सरासर गलत है। औसत वर्षा के कारण कहीं का जलवायु नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बी है जिसके कारण जलवायु कहीं की नियंत्रित नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सदाबहार वन वैसे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, तो जहाँ भी सालों भर वर्षा होगी या जहाँ पर खूब वर्षा होगी वहीं पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में पाया जा सकता है, पश्चिमी घाट जो अपने देश का उसमें पाया जा सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर पाया जा सकता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। 1, 2, 4 है किसी में क्या? 46 का आंसर नहीं है 1, 2, 4। अच्छा, पूर्वी ढाल लिखा हुआ, देखो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल लिखा हुआ, इसीलिए बोलते सही से पढ़ना चाहिए। पूर्वी ढाल पर नहीं होगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाया जाएगा। पूर्वी ढाल पर कम वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, यहाँ पर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा मात्र, पहला भी नहीं होगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ध्यान से पढ़ना चाहिए ऑप्शंस को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। सुएज नहर लाल सागर और अरब सागर को नहीं जोड़ती है, बल्कि सुएज नहर किसको जोड़ती है पता ही आपको? भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित कौन सा है? एशिया का तो बोर्नियो द्वीप है। इस पर कितने देश हैं? तो इस पर 3 देश हैं करीब में। ओके, बोर्नियो है एक द्वीप, एक है मलेशिया, एक है इंडोनेशिया। महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य है जिसने दिया है महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई, यानी कि ये सारे सुमेलित हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, फिनलैंड की हेलेंसिकी, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, यूक्रेन की राजधानी कीव है। 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किस मॉडल पर आधारित थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है जिस पर आधारित थी। ए आंसर हो जाएगा। कब से कब तक था? 92 से 97 तक। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? चलैया समिति ने। चलैया समिति ने 1994-95 में तीनों सेवाओं टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार पर सेवा कर लगाने का सिफारिश किया था। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न से किसके बराबर होता है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। वो जितना हमने ब्याज का भुगतान किया है और जितना हमारा प्राइमरी डिफिसिट बन रहा है उन दोनों को जोड़ोगे तो राजकोषीय घाटा निकल के आता है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करता है? तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? कृषि वित्त की व्यवस्था, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण, पत्र मुद्रा का निर्गमन। तो 54 का आंसर हो जाएगा ई। नोट निर्गमन, सरकार के बैंकों का कार्य, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख नियंत्रण, किसी साख की व्यवस्था करना, ये सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। निम्नलिखित कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं, ये पूछा है आपसे। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं जो आपको ही देना पड़ता है, जिस पर कराघात होता है उसी को देना पड़ता है कर। और जैसे जीएसटी है, ये कर किसको देना है लेकिन भुगतान कौन करता है, तो इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। लेकिन जैसे निगम कर है तो डायरेक्ट आप जाकर जमा करोगे, पूंजीकर लाभ कर ये आप ही को जमा करना, आयकर भी आप ही दोगे, प्रतिभूति लेन देन बॉन्ड कोई खरीदा तो उसको लेन देन पर जो कर देना वो भी आप ही दोगे। तो ये सारे क्या हैं, सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या हो गया, अब तो देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है जीएसटी। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, तो 57 का आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी, एक्जिम बैंक की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है उसकी बात कर रहा है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। निम्न से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष और विदेशी परिसंपत्तियां, ये सब कुछ शामिल होती हैं। निम्न से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक कौन सा है, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो होती है, रियल जो पर पर्सन कैप जो इनकम होती है उसी को बोलते हैं वास्तविक आर्थिक प्रगति हो रही है देश में। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा, इसको हॉट मनी कहते हैं। इसमें पलायन करने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जैसे डॉलर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है, आईबीआरडी जो है ना, तो इन जो आईबीआरडी है उसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करके बैंक का नाम है पूरा। उसमें कौन कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा है आपसे, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, ये शामिल नहीं है इसमें। इसको गैट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, GATT, है ना। WTO जब नहीं बना था तब उससे पहले गैट का ही चलता था 1995 के आसपास। भारत में मुद्रा का निर्गमन हेतु निम्न से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ स्वर्ण का भंडार होना चाहिए रिजर्व बैंक के पास, 200 करोड़ के लगभग में आपके पास विदेशी मुद्रा होना चाहिए, तभी आप देश में करेंसी छाप सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, 64 का आंसर हो जाएगा, हिल्टन यंग समिति था जिसकी सिफारिश पर की गई थी। निम्न से कौन सा संगठन भारतीय म्यूचुअल फंड का नियमन करता है, म्यूचुअल फंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो 65 का आंसर हो जाएगा, ये सब किस में होते हैं, शेयर बाजार में हो। तो शेयर बाजार कौन देखता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यही देखती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की, तो उन्होंने तेजस परियोजना की शुरुआत की थी वहाँ पर। तेजस का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें सारे ही सत्य हुए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ रहे थे, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया, और केवल ए बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, A B C तीनों ही सही हैं। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई। FAO के द्वारा 2021 में ट्री सिटी में 2 शहरों का नाम है, मुंबई और हैदराबाद का, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। निम्नलिखित में किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो ये बिहार राज्य में है। आप लोगों को पता ही होगा साइक्लोपियन वॉल किस शहर में है, बिहार के राजगीर शहर में है। ओके, हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं, तो 70 का आंसर हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। भारत के किस शहर में कोरोना का नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि हुई है, तो ये मुंबई में मिला था XE वेरिएंट। ओके, अगले पर चलते हैं। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा
कहाँ पर संपन्न हुई? तो 74 का आंसर हो जाएगा नैरोबी। यूएनईपी का मुख्यालय है, वहीं पर पर्यावरण सभा बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? 75 का आंसर हो जाएगा बी, स्माइल योजना को शुरू किया है। 76 है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल में किया जाएगा। हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? 78 का आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? 79 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात राज्य से। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, अमीर सुबहानी। करंट अफेयर का आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इसमें। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिम्स्टेक के जो सहयोगी देश हैं उनके बीच में किया गया है, तो ये पुणे में हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर को। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? 83 का आंसर हो जाएगा इतिहासकार और लेखक थे बाबा साहेब पुरंदरे। ओके। हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको लिखा है संजू वर्मा ने। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो 85 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। 85 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही नहीं है, बाकी इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल स्थान को प्रथम स्थान मिला है, ये दोनों ही कथन सही हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे अंतिम स्थान पर यूपी रहा है, बिहार नहीं। बिहार का नीचे से दूसरा स्थान है। हम यूपी को कभी छोड़ते नहीं हैं, हम सेकंड टॉपर है नीचे से, और अपना सेकंड टॉपर कौन है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाए केवल 3 सही, गलत है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य किस अभियान को शुरू किया गया है? 86 का आंसर हो जाएगा समाज सुधार अभियान को शुरू किया गया है। अच्छा इनिशिएटिव है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये IDFC बैंक है जिसने घोषणा की है। 88 पर चलते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जो इस बार ग्लासगो समिट हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने बोला कि 2070 तक हम नेट जीरो लक्ष्य हासिल कर लेंगे। 88 का आंसर हो जाएगा डी। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? अगर मान लो 100 किलोग्राम कार्बन का हमने उत्सर्जन किया है, तो 100 किलोग्राम कार्बन का हम खपत भी अपने, मतलब उसको अवशोषण भी कर लेंगे। इसी को बोलते हैं नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब ये कतई नहीं होता है कि उत्सर्जन ही नहीं करना, उत्सर्जन जितना होगा उतना ही हम लोग अवशोषण भी करेंगे कार्बन का। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ पर किया गया है? 89 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में किया गया है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, बी, ब्रुनई की अध्यक्षता में किया गया। आसियान, आपको पता है 10 देश शामिल हैं इसमें आसियान के। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भुखमरी सूचकांक में? तो 91 का आंसर हो जाएगा 101वां स्थान है हमारा, जो बहुत ही खराब है। 116 देशों में 101वां स्थान है। इसमें हम क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि इसमें जनसंख्या के काउंट किया जाता है, कितनी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हैं यहाँ पर, इसमें इसके मामले में हम पिछड़ जाते हैं यहाँ पर। ओके। पुस्तक दिल्ली सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार कौन जीता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार दिया गया है M मुकुंदन को। आगे बढ़ें इसके बाद, और इसमें तो कुछ है नहीं पढ़ने को, मैं क्या पढ़ूँ बताइए। और पुस्तक मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है, ये मैं बता देता हूँ, मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण फातिमा ईवी और नंद कुमार ने किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी रूपांतरण फातिमा ई और वी और उसके बाद से नंद कुमार ने मिलकर किया था, और ये मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है M मुकुंदन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम को चावल का GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे
2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो 94 का आंसर हो जाएगा एलन मस्क को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इस वास्तुकार का नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी नाम है इनका। अगले पर चलते हैं, निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ये गलत है। 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष की शुरुआत हो गई थी, 1892 में शुरू किया गया था, 1892 में। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग को सही मिलान करना है, कर लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा विभाग दिया गया था? तो इनके पास था गृह विभाग, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो गृह विभाग पर मैच कर देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास तो खाद्य और कृषि विभाग था। जगजीवन राम जी के पास श्रम विभाग था। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। तो मैच हो गया। तो 97 का आंसर सी दिया हुआ है। मैच तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, सी दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो 98 का आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? 100 का आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस किस से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है? तो 102 का मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्णावलोकन शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिक परीक्षण के लिए है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति ग्रहण करती है, और उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होगा तब रीट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई भी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो रीट जारी कर सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन होते हैं? 103 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा है। 104 है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न से किस विषय पर किया गया था? तो भूमि सुधार को लेकर किया गया था 1951 ईस्वी में, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये पूछ चुका है यूपीएससी कि 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के समय में जोड़ा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 ईस्वी। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। निम्न से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो 107 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि नए राज्य का निर्माण, तो नए राज्यों का निर्माण, धन विधेयक, और उसके बाद से बस ये दो है मूल रूप से। इसके 107 का आंसर क्या हो जाएगा? और इसमें वित्त विधेयक भी होगा, वित्त विधेयक भी होगा, उस इन तीनों को लेकर चलेंगे। 107 का आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ें। वर्तमान राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो 108 का आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें बोला गया था कि राष्ट्रपति एक बार वापस कर सकते हैं मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा पारित किसी भी चीज़ को। 109 है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 109 का मैं डायरेक्ट ई पर जा रहा हूँ, यानी कि इसके सारे कथन सही हैं। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित किया गया था। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? 110 का आंसर हो जाएगा सारे ही मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, सरकार गिर जाएगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा? ई दिया हुआ है कि फोकस दूरी गोलीय दर्पण का गुण है, अतः यह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, यह सभी रोशनी के लिए समान होता है। तो अधिकतम होती है, इसने बोला लाल के लिए, नीली के लिए, हरा के लिए नहीं, सबके लिए समान होता है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। 112 का आंसर हो जाएगा 1 से कम। 113 नंबर पर चलते हैं। साइंस के क्वेश्चंस हैं। जब हम अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे होते हैं? 113 का आंसर हो जाएगा उपयोग हुए एनर्जी के लिए। सी आंसर, डी आंसर दिया हुआ है।
ओके, एनर्जी जो हम यूज करते हैं उसके लिए। एक परिपथ में प्रभावी इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, जो रेसिस्टेंस है उसको बढ़ाना है हमें। 114 का कैंसिल हो जाएगा, श्रृंखला सीरीज में उसको जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा प्रतिरोध काम करेगा। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? तो 115 का आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। चुंबक का जो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है किसी भी मैग्नेट में, है ना, ये साउथ पोल हो जाता है, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण यहीं पर होता है। रॉकेट गति किस नियम पर काम करता है? तो 116 का आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरे लॉ पर। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति कितनी होगी? 117 का आंसर हो जाएगा 1 वॉट होगी, बी आंसर हो जाएगा। पी बराबर क्या होता है? पावर बराबर कार्य अपॉन समय होता है ना, समय। ओके, 1 हर्ट्ज होता है, 118 का आंसर हो जाएगा प्रति मिनट 60 कंपन जो होते हैं, इसी को 1 हर्ट्ज कहा जाता है। निम्न में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि इसमें से बी, डी और सी ये तीनों ही एंटीबायोटिक हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। निम्न में जो सही सुमेलित है, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, तो गौण उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 का डी हो जाएगा। अपघटक जो है बैक्टीरिया है, उत्पादक हिरण नहीं होता, उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता है, तेंदुआ मांसाहारी होता है, ये द्वितीय उपभोक्ता में आएगा या तृतीय में आएगा, लेकिन प्राथमिक में नहीं आएगा। ओके, इकोलॉजी का है ये, जो फूड चेन होता है ना, सबसे पहले घास उगेगी, उसको गाय खाएगी, गाय को शेर खाएगा, है ना, तो और शेर जो मरेगा तो उसको बैक्टीरिया पचा जाएगी, तो बैक्टीरिया अपघटक कहलाते हैं। शेर क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता, ये क्या कहलाएगा? पहला उपभोक्ता गाय, और घास क्या कहलाएगी? उत्पादक। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? 122 का आंसर हो जाएगा यकृत। शुष्क स्थान, मरुस्थल, बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 123 का आंसर हो जाएगा जीरोफाइट कहते हैं इनको। जीरोफाइट शुष्क स्थान वाले पौधे, हेलोफाइट नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे, हाइड्रोफाइट जलीय क्षेत्र में उड़ने वाले पौधे, और सेक्यूलेट पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा हुआ रहता है। टाइफाइड या कॉलरा उदाहरण है किस चीज़ का? तो 124 का आंसर हो जाएगा जलजन्य रोग होते हैं टाइफाइड। मानव शरीर में जल होता है तो 70%। शुष्क भार निकाला जाता है, तो आपका वजन अगर 100 किलो है तो आपका शुष्क भार कितना होगा? 30 किलो। बाकी 70 किलो किस चीज़ का है वजन? तो आपके शरीर में पानी का वजन है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो कहाँ पर? 126 का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 126 का ए हो जाएगा। 127 है, निम्न किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो 127 का आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है आयोडीन, तो थायरॉक्सिन इस तरह से याद रख सकते हो। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो जल पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा फूड को पहुंचाया जाता है, फूड, मिनरल्स। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, हर बार ही पूछा जाता है, विटामिन के होता है, इसमें से 129 का आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? 130 का आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज होती है सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट। अगले पर चलते हैं, विशिष्टता है और कण है, इसको मैच करना है आप लोगों को, आसान होगा ये। पॉजिट्रॉन क्या होगा? एक धनावेशित मूल कण होता है, तो धनावेशित मूल कण को किससे मैच कर, और इस पर ना पॉजिट्रॉन पर आंशिक आवेश भी होता है, तो इसको 2 से मैच कर दो पहले का। ओके, उसके बाद से न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा? इसका होता है आंशिक प्रचक्रण। उसके बाद से क्या होगा? तो क्वार्क है, नहीं मैंने उल्टा मैच किया है। शून्य द्रव्यमान किस में होगा? न्यूट्रिनो में होगा, उल्टा चल रहा था मैं। आंशिक आवेश किस में होगा? तो बी का 3 हो जाएगा, क्वार्क में होगा। आंशिक प्रचक्रण किस में होगा? तो ये होता है पॉजिट्रॉन में। उसका से पूर्णांक प्रचक्रण किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका फोनॉन में। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, और PDF में मिला हुआ है, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाए ए। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, 132 का आंसर क्या हो जाएगा? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? 133 का आंसर हो जाएगा बी, हीरा। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 का। वैसे ई दिया हुआ है कि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और 2 से 4% जल, और 0 से 10% कांचियोसलिन एक प्रोटीन होता है, ये पाए जाते हैं।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि ए भी होगा और बी भी होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। फिटकरी गंदले वाले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, 135 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्णन और अवसादन के द्वारा होता है। स्कंदन भी हो जाएगा, उर्णन भी हो जाएगा, और कौन सा दिया हुआ है, और दिया हुआ अवसादन के द्वारा होता है। तो अवसादन भी एक होता है, इसको भी याद रखना। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं साइंस को, इसको आप लोग करिए, अगर नहीं गलत हो रहे हैं तो भी आपको करना चाहिए, याद तो हो जाएगा कम से कम। निम्न कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, 136 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये एक विस्फोटक नहीं है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि 137 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि इससे होता है कि चूर्ण शुष्क भी रहता है और चूर्ण की क्षारीयता भी बनी रहती है। तो ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, और इसलिए इसका आंसर ई दिया हुआ है। फायर अलार्म निम्नलिखित में किसका उपयोग करता है, तो 138 का आंसर हो जाएगा सी, फोटोसेल का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस दाब के कारण होता है, बादल और वायुमंडल का तैरना, 140 का आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण होता है, विस्कोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी 141 से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया ये वाला। जैसा भी लगा आपको ज़रूर बताना, और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, मैसेज करके। थैंक यू सो मच।